हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धाहार। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और अच्छा होने वाला है। तो हम लोग कहीं निकल पड़े हैं सभी लोग, और ये मेरी चाची हैं और चाची का बेटा भी है साथ में। तो सभी लोग निकल पड़े हैं कहीं जाने के लिए, और कहाँ जा रहे हैं ये सब आगे पता चलेगा। दुनिया का सबसे अच्छा मंदिर आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। और ये व्लॉग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो एंजॉय पूरा करिएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके थे और मम्मी यहाँ पर ले रही थी फूल माला प्रसाद वगैरह, और मैंने यहाँ पर अपनी स्लीपर्स किनारे रख दी हैं, क्योंकि मंदिर के बाहर ही स्लीपर्स उतारी जाती हैं और यहाँ पर बाहर ही नहीं, नीचे ही उतार दिया जाता है जाने के पहले ही। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मंदिर, और मंदिर आने के बाद मम्मी अब प्रसाद वगैरह लेंगी, फूल वगैरह लेंगी, जो भी लेना है चढ़ाने के लिए, भगवान जी को अर्पित करने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं और बहुत ही सुंदर व्लॉग बनाने की कोशिश की है, अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश की है, और सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। कितनी खूबसूरती से किसी चीज़ को बनाया गया है और नेचुरल तरीके से बनाया गया है। तो पूरा व्लॉग देखिए। सो गाइस, मंदिर में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही जीने चढ़ के आए वैसे कितने ज़्यादा पेड़ पौधे और कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। मुझे तो देखते ही मतलब लग रहा था बस आँखों में बस जाए, ऐसा नज़ारा था। कैप्चर करने का मन हो रहा था और आप लोगों को दिखाने का मन हो रहा था। तो मैंने फुल व्लॉग बनाया, एकदम आराम से बनाया है, ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आप लोगों को दिखा पाएँ, मंदिर की सुंदरता आप लोगों को दिखा पाएँ। कितनी सुंदर तरीके से यहाँ की साज सजावट, यहाँ पे सुंदरता है, सब आपको दिखाएंगे। तो व्लॉग बस पूरा देखिएगा, एंजॉय करिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसा व्लॉग शायद ही मेरे चैनल पर आपको कभी दोबारा देखने को मिले, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जाएंगे नहीं, लेकिन जाएंगे तो फिर व्लॉग इतना कौन बनाता है रोज़ रोज़ एक ही चीज़ का, थोड़ा बहुत बन जाएगा। आज मैंने जिस तरीके से बारीकी से व्लॉग बनाने की कोशिश की है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति थी, वहाँ पर हम लोगों ने मत्था टेका, प्रणाम किया, फूल वगैरह चढ़ाए। अब यहाँ पर अंदर आ गए हैं, और ये मंदिर है हनुमान धाम। इस मंदिर का नाम है हनुमान धाम मंदिर, और जो लोग लखनऊ से होंगे वो लोग ज़रूर पहचान गए होंगे कि हनुमान धाम मंदिर कहाँ है। आप लोग गए होंगे, और नहीं गए हैं तो आप लोग हमारे साथ दर्शन कर लीजिए आकर। डेली हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर इतना अद्भुत नज़ारा रहता है, इतनी सुंदरता रहती है, और साथ ही साथ यहाँ आकर सुकून भी बहुत मिलता है। इस वजह से इस मंदिर की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। और व्लॉग्स वगैरह तो बना लेते हैं, लेकिन कहीं पब्लिक प्लेस पे व्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मैंने तो अभी जल्दी में ही शुरू किया था, तब तो मैं बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं कर पाती थी पब्लिक प्लेस पे, लेकिन अब तो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, और यहाँ पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मज़ा ही आ गया, बस इतना अच्छा लग रहा था। और ये मेरी चाची का बेटा है, इसको प्यास लगी थी तो मैं पानी पिला रही थी, और पानी पिला देती हूँ। उसके बाद फिर बाकी के मतलब यहाँ पर बहुत सारे भगवान जी हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सुंदरता से इस मंदिर को बनाया गया हो। और हमारे लखनऊ में ये मंदिर अभी जल्दी में ही बनाया, लगभग 1-1.5 साल हुआ होगा। लेकिन मैं अभी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं इतने दिनों से गई नहीं थी, तो मैंने व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश की है, आप लोगों को सारा कुछ दिखाने की कोशिश की है, मंदिर की सुंदरता से लेके हर एक चीज़। तो जगह जगह पे ऐसी बेंच बना दी गई हैं सीमेंट की, ताकि लोगों को बैठना है आराम से बैठ ले। और ये देखिए कितना सुंदर मंदिर यहाँ पर सजा हुआ है। लाइटिंग के साथ साथ यहाँ पर पेड़ पौधे नेचुरल तरीके से इतनी सुंदरता के साथ मंदिर की खूबसूरती को दिखाया जा रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मंदिर मतलब रोज़ डेली यहाँ पर गाइस कुछ ना कुछ मेंटेनेंस के लिए करना पड़ता होगा, क्योंकि इतनी सुंदरता के साथ ये मंदिर बना है। इस वजह से जितना सुंदर ये मंदिर है उतना ही ध्यान भी रखना पड़ता होगा। और बाकी तो सारी चीज़ें बहुत सुंदर थी, हम क्या बताएं, आप लोग व्लॉग में देख ही रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे।
और बस अब वहाँ पर तो ऊपर झीले चढ़ के आए थे और अब इधर से नीचे उतर के जाना है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे भगवान हैं, झूला है, झील है, सब चीज़ें हैं और यहाँ पर नदी है। तो सब चीज़ें दिखाएंगे। और देखिए ऊपर का नज़ारा कितना सुंदर हो रहा है, इतना सुंदर लग रहा था गाइस, मन हो रहा था बस यहीं पे रह जाएं, ऐसा लग रहा था। और जो लोग लखनऊ से हो उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जाकर घूम आइए हनुमान धाम, सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है, नज़ारा देखकर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। बस उसके बाद अब रात ही होने वाली है, मतलब 5-10 मिनट में शाम हो जाएगी, पूरी तरीके से अंधेरा हो जाएगा। और मम्मी उतर के आ रही थी बस दर्शन करने के लिए। इसके बाद झूले वगैरह हैं यहाँ पे और झूले वगैरह भी हैं, साथ ही साथ सभी चीज़ें यहाँ पर हैं बच्चों के लिए। मतलब अगर आप बच्चों को लेकर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बच्चों के लिए सोचना नहीं है कि बोर होंगे या कुछ होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और वो लोग खुद ही इतनी ज़्यादा मस्ती कर लेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। और मम्मी यहाँ बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, तो मैंने वीडियो भी बना ली, फ़ोटो भी बना ली और प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें रखी हैं, तो सब चढ़ा भी दिया है। उसके बाद अब जा रहे हैं मम्मी, और भी भगवान जी की मूर्तियां हैं तो वहाँ पर भी दर्शन कर लेंगी जाकर। अब आई हैं तो सभी जगह दर्शन करेंगी। और इस मंदिर की एक खासियत यही है कि इस मंदिर में सबसे ज़्यादा सुंदरता के साथ जो तैयार की गई है चीज़ें, वो पेड़ पौधों के साथ इस मंदिर की खूबसूरती को दिखाया गया है। ऐसा, और सब चीज़ रियल है, ऐसा नहीं है कुछ डेकोरेशन के लिए सिर्फ एक दिन के लिए रखा गया है। यहाँ पर आप कभी भी आएंगे, किसी भी टाइम पे आएंगे, मंदिर हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा और बहुत सुंदर रहेगा। तो सब चीज़ नेचुरल तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, बनाने की कोशिश की गई है। और बनाने वाले ने भी बहुत खूबसूरती से बनाया है इस मंदिर को, इस वजह से बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आकर। और मुझसे जितना हो पाया उतना व्लॉग शूट किया है, मैंने सोचा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखा पाए यहाँ कर। और आप भीड़ देखकर तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं डेली कितने लोग यहाँ पर आते होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे पर इतनी शांति थी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कितने सारे लोग हैं। एक भी आवाज़ नहीं, शांति के साथ सब अपना अपना दर्शन कर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। और इतने लोगों के बाद वहाँ पर ना गर्मी थी, ना किसी तरीके की हलचल थी, ना दौड़ भाग हो रहा था, कुछ भी नहीं। सारे काम बहुत ही स्मूथली और शांति से हो रहे थे, सभी के हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग ऐसा कर रहे थे, सभी लोग बहुत ही शांति के साथ कर रहे थे। और डेली शाम को, इस समय तो धूप होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है शाम को, क्योंकि धूप होती है सारा दिन तो कोई निकलता नहीं है, इस वजह से शाम को ही निकलते हैं सभी लोग। तो बस आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और एक बार में पूरा नहीं अच्छे से दिखा पाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। और नीचे उतर कर, ऊपर जाकर, चढ़कर, हर जगह इस तरीके से इसमें ऊपर नीचे करके मंदिरों को और मूर्तियों को बनाया गया है। इस वजह से फिर मम्मी चढ़ के जा रही हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। बस यहाँ पर आप लोग भी आ जाइए, हम लोगों के साथ दर्शन कर लीजिए आकर राधा कृष्ण के। और सभी भगवान यहाँ पर हैं, सारे भगवानों की मूर्ति हैं, सभी के आप दर्शन कर सकते हैं अगर हनुमान धाम आते हैं तो। काफ़ी लोग तो जा भी चुके होंगे और बहुत लोग नहीं भी गए होंगे। तो जो लोग गए हैं वो कमेंट में बताइए, जो नहीं गए हैं वो भी कमेंट में बताइए। और हाँ, ये भी बताइए कमेंट में कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, मंदिर का नज़ारा कैसा लगा, मंदिर कैसा लग रहा है। इतना सुंदर लग रहा है मंदिर कि यहीं रहने का मन हो रहा था मेरा तो। और आप लोगों को देख कर कैसा लग रहा है ये कमेंट में बताइए। ज़्यादातर मंदिर में हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर मंदिर होते हैं। लेकिन इस तरीके से पेड़ पौधे के साथ सुंदरता दिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों के साथ अगर आप किसी चीज़ को सुंदरता दिखा रहे हैं किसी चीज़ की, तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेगुलर यहाँ पर मरम्मत होना, साफ़ सफाई होना, पेड़ों की कटिंग होना, ये सब करना तो बहुत ही ज़्यादा। और ये मूर्ति जो सबसे ज़्यादा सुंदर थी, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति लग रही है हनुमान जी की। हनुमान धाम है तो हनुमान जी की मूर्ति तो यहाँ पर बहुत ढेर सारी थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये मूर्ति। कितने सारे पेड़ पौधों के बीच में हनुमान जी को विराजमान किया गया है। बाकी यहाँ पर ये छोटी छोटी सी मूर्तियाँ भगवान जी की, मैंने बोला जैसा कि यहाँ पे सभी भगवान विराजमान हैं।
कोई भी ऐसे भगवान नहीं है जो नहीं है, और सभी भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं अगर हनुमान धाम आते हैं लखनऊ के। तो मंदिर की सुंदरता तो आपको दिखा दी, और बहुत ही सुंदर नज़ारा भी हो रखा है। इसीलिए गाइस हम लोग शाम को आए हैं। शाम को इसलिए आए हैं क्योंकि जो यहाँ हनुमान धाम की सुंदरता है ये सिर्फ शाम को ही आप देख सकते हैं। इस तरीके की लाइटिंग, इस तरीके के पेड़ पौधे, ये सब शाम को ही अच्छे से दिख सकता है। अगर आप दिन में आते हैं तो लाइट वगैरह तो जलेगी नहीं, मंदिर तो सुंदर लगेगा लेकिन लाइट वगैरह जब जलती है तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा था, और इस मंदिर के साइड में ही कॉर्नर में ही एक नदी गई हुई है, तो उस नदी का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है शाम के वक्त, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये नदी है, नदी के किनारे पे यहाँ पर मंदिर ये बना हुआ है, और ये यहाँ पर मेट्रो ऊपर से जाती है, नीचे नदी हुई है। तो बस मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा ही हो रखा था, और मम्मी प्रसाद लेकर आई थी तो कुत्ता भी था, तो मम्मी कह रही थी थोड़ा सा इसको भी प्रसाद दे दें, और हम लोग यहाँ बैठ गए थे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा थक जाओ घूमने में, इस वजह से हम लोग बैठ गए थे। और ये जो मेरा भाई था ये कुत्ते को बहुत छू रहा था, मतलब इसको डॉगीज़ बहुत पसंद है, इस वजह से ये इसको छू रहा था, और इसे डांट भी बहुत पड़ रही थी बार बार। और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे क्योंकि कोई रोज़ रोज़ तो जाते नहीं हैं, कभी कभी ही जाना होता है, इस वजह से यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे, और आराम से अब घर जाएंगे। और देखिए कितना अच्छा नज़ारा हो रखा है पीछे का, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था नज़ारा। और यहाँ से ट्रेन जा रही है मेट्रो, तो मेट्रो से भी आ सकते हैं आप लोग, अगर लखनऊ के हैं सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगी। और ये यहाँ पर चिल्लाने लगा था, रोने लगा था, क्योंकि इसको हम लोग छोड़ नहीं रहे थे। डॉगी के साथ ये खेलना चाह रहा था, उसको पकड़ना चाह रहा था, छूना चाह रहा था, इस वजह से ये बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा था। और यहाँ पर गाइस झूला भी लगा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसको झूला झूलना है आराम से झूले, मस्ती करें, मौज करें। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बच्चों को अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद इतना सुंदर नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे हैं अगर आपके साथ में तो उनको झूला झुला सकते हैं, और साइड में पार्क टाइप की बनी हुई है। सब चीज़ें मंदिर के अंदर ही हैं, कहीं जाना नहीं है आपको, सब चीज़ मंदिर के अंदर ही है। तो आप यही पार्क में बैठिए जाकर। इस पार्क में, मतलब पार्क क्या है, गार्डन टाइप का बना दिया है, वहाँ पर लोग आते हैं, आराम से बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं। तो पेड़ पौधे इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, रात के वक्त भी लाइटिंग इतनी सुंदर हो रही थी कि कैमरा तो बंद हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था बस हर एक चीज़ कैप्चर कर लें, हर एक चीज़ कैद कर लें कैमरे में, इतना सुंदर नज़ारा हो रखा था। और बहुत सारे लोग आए थे, दर्शन करने के बाद बैठ गए थे, और थोड़ी देर बैठकर अपना टाइम स्पेंड करेंगे। बच्चे जिनके साथ हैं वो खेल भी सकते हैं, झूले झूल सकते हैं, और फिर एंजॉय करके अपने घर जा सकते हैं। तो हनुमान धाम मंदिर आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए। हमारे यहाँ इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोग भी जाते हैं, और बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर में से एक माना जाता है हनुमान धाम। ऐसे तो बहुत सारे सुंदर मंदिर होते हैं, लेकिन इसकी सुंदरता सिर्फ ये है कि ये नेचुरल तरीके से सुंदर बनाया गया है, और नेचुरल तरीके से सुंदर कुछ ही मंदिर बनाए जाते हैं। सारे मंदिर आप नेचुरल तरीके से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये मंदिर पूरी नेचुरलिटी के साथ बना हुआ है, पेड़ पौधों के साथ बना हुआ है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ऊपर का नज़ारा देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम अद्भुत नज़ारा, अलौकिक नज़ारा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आ गई एकदम। और भीड़ के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं। सिर्फ शोर शराबा नहीं था, शांति बहुत थी, बाकी लोग तो बहुत आ रहे थे, और धक्का मुक्की नहीं हो रहा था। मेन चीज़, मंदिर बहुत ही बड़ा है, आधे लोग कहीं घूम रहे हैं, आधे कहीं कुछ पार्क में बैठे हैं, इस वजह से बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं थी। बिल्कुल शांति के साथ आप दर्शन करिए, किसी भी तरीके का कुछ भी, मतलब परेशान नहीं होंगे अगर आप इस मंदिर में आएंगे तो। तो बस गाइज़, अब हम लोग बाहर निकल आए हैं, इतना अंदर घूम लिया बहुत था, सभी भगवान के दर्शन हो गए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठ लिए, झूला वगैरह झूल लिया, और अब आ गए हैं बाहर की तरफ, जहाँ से आप लोगों को दिखाना शुरू किया था मंदिर की खूबसूरती, वहीं पर फिर आ गए हैं।
और आने के बाद अब निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, घूमते घूमते 1-1.5 घंटा हो गया था। और अब घर निकलेंगे क्योंकि घर जाकर भी काम करना है बहुत सारा। और काम क्या, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस वजह से। तो मंदिर की सुंदरता तो आपने देखी, कितना सुंदर लग रहा था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कितना अच्छा लगा ये मंदिर, कितना नहीं अच्छा लगा। हमारा तो मन हो रहा था इस मंदिर की सुंदरता को ऐसे ही देखते रहें। तो दोबारा से घर जाते हुए गणेश जी को प्रणाम करते हुए और जल्दी ही आएंगे ऐसा सोचते हुए अब हम लोग जा रहे हैं घर। और होगा अगर मैं दोबारा गई तो फिर मैं आपको इस इस मंदिर के दर्शन करवाऊंगी, यहाँ के भगवान जी के दर्शन करवाऊंगी अगर आना हुआ जल्दी में तो। और वैसे कोशिश करूंगी कि मैं आऊँ, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है इस वजह से। और बस अब निकल लेते हैं, निकल के फिर घर चलते हैं। तो गाइज़ आ गए हम लोग गेट के बाहर, और यही मेन गेट था, यहीं से जाना होता है। तो निकल आए अब बाहर, और बाहर आकर अब स्लीपर वगैरह पहनेंगे। और जो भी चीज़ें हैं, पैसे वगैरह अगर नहीं दिए हैं प्रसाद वगैरह के पहले तो अब देना, क्योंकि जाना तो होता ही, चढ़ाने के बाद दीजिए, चढ़ाने के पहले दीजिए। तो बस बैठ लिए हैं रिक्शे में, और रिक्शे में बैठने के बाद अब हमारी सवारी पहुंच रही है घर। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। इस खूबसूरती को आप क्या कहेंगे, कैसा लगा कि नहीं लगा अच्छा, ये सब कमेंट में आप बताइएगा, क्योंकि कमेंट के ही थ्रू मैं आप लोगों की बातों को समझ सकती हूँ। अब नेक्स्ट ब्लॉग कैसा देखना है ये कमेंट में बताइए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मंदिर के लिए एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कैसा लगा। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। गुड नाइट गाइस।